हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम कैलाश मिश्रा है और मैं अपने बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि मैं करंटली कैग में अभी वर्किंग हूँ और पीसीएस की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ करंटली। और अपीयर्ड मैं इसके पहले मेंस में भी अपीयर हो चुका हूँ। तो ये था मेरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। आइए अब हम हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हिस्ट्री कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमारे बेसिकली कोर्स में अगर हम बात करेंगे तो हिस्ट्री को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। पहला है आपका एंशियंट, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। ये आपकी 3 हिस्ट्री हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एंशियंट हिस्ट्री से। एंशियंट हिस्ट्री से हम बेसिकली ये देखेंगे कि हम एंशियंट हिस्ट्री को किस तरह से हम पढ़ते हैं और किस तरह से हम इसको समझते हैं। हिस्ट्री को पढ़ने के बेसिकली 2 तरीके हैं। आप एक लिटरेरी सोर्सेज होते हैं, मैं इसमें डायग्राम के थ्रू आपको दिखा देता हूँ। हिस्ट्री को पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, या लिटरेरी सोर्सेज होंगे, दूसरे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज वो होते हैं जैसे किसी की बुक्स लिखी, किन्हीं ऑथर्स ने, पहले लोगों ने लिखे थे, वेदास हो गए, ब्राह्मणास हो गए, ये लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं। दूसरे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, जैसे हमने आपके कोई भी यूटेंसिल्स मिले, हड़प्पन सिविलाइजेशन से बहुत सारे मिले, पोट्री मिली, डांसिंग गर्ल मिली, सील्स मिली, ये सब केप पेंटिंग, ये सब आपके आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में होते हैं। तो हिस्ट्री को हम इन 2 तरीके से बेसिकली पढ़ते हैं। आइए अब आगे देखते हैं कि लिटरेरी सोर्सेज एक्चुअली में हैं क्या। हम एंशियंट हिस्ट्री सोर्सेज को अगर एक चार्ट के थ्रू समझें तो एंशियंट हिस्ट्री के सोर्सेज में हम बेसिकली लिटरेरी देख चुके हैं, आर्कोलॉजिकल देख चुके हैं। लिटरेरी सोर्सेज फर्दर डिवाइड होंगे इंडिजीनियस सोर्सेज और फॉरेन सोर्सेज में। इंडिजीनियस सोर्सेज बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारी रीजन या हमारी लैंड पे जो जो भी बुक्स लिखी गई थी वो इंडिजीनियस होती हैं। फॉरेन टेक्स्ट वो होते हैं, जैसे बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स यहाँ पे आए, फायान हो गए, ह्यूनसांग हो गए, इत्सिंग हो गए, ये जो लोग भी थे, मेगस्थनीज हो गए, इनने जो भी टेक्स्ट लिखे बाहर से आके, कई लोगों ने, टॉलमी हो गए, प्लिनी हो गए, इनके भी एविडेंसेस मिलते हैं, इनने भी कुछ ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से अपने जो लिखे टेक्स्ट वो होते हैं फॉरेन टेक्स्ट होते हैं। फर्दर इंडिजीनियस टेक्स्ट होंगे तो वो या तो रिलीजियस नेचर के होंगे या सेकुलर नेचर के होंगे। जैसे हम रिलीजियस नेचर्स में बात करेंगे तो हमारे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं, वेदास, श्रुति, स्मृति, उपनिषद, ये सब टेक्स्ट हमारे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट हैं। दूसरे बुद्धिस्ट टेक्स्ट होते हैं, तीसरे जैन के टेक्स्ट होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे जो सोर्सेज हैं इनके थ्रू हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज को हम बाद में देखेंगे, जैसे इसमें कॉइन्स हो गए, आपके पोट्री हो गई, आपके पिलर एडिक्ट्स हो गए, रॉक एडिक्ट्स हो गए, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो यहाँ पर हमने रिलीजियस टेक्स्ट को जो डिवाइड किया उसमें अगर हम ब्राह्मणिकल टेक्स्ट की बात करें तो इसमें 2 तरह के होते हैं बेसिकली, श्रुति और स्मृति। श्रुति आपने पढ़ा होगा कि वर्ड ऑफ माउथ से ये फर्दर ट्रांसफर होते थे। वेदास को अगर हम फर्दर आगे चल के ब्रीफली मतलब डिस्कस करेंगे तब वहाँ पर ये चीज़ देखेंगे कि वर्ड ऑफ माउथ मतलब ये रिटन नहीं थे, ये एक मतलब ऋषि मुनियों ने आगे बताया, फिर इससे वर्ड्स ऑफ माउथ से आगे चलते चले गए। इसीलिए इनको वेदास को नित्य भी कहते हैं, ये हमेशा से रहे, इटर्नल रहे। और इनको अपौरुष भी कहते हैं कि इनको इंसानों ने नहीं लिखा। ये कई वेदास के टर्म्स हैं जो अलग अलग यूज़ होते हैं, आगे इनको समझेंगे। वेदास के बाद हमने देखा ब्राह्मणास आते हैं, फिर अरंक्यास हैं, और फिर उपनिषद पे ये जो आपके श्रुति टेक्स्ट हैं वो जाके यहाँ पर चारों खत्म हो जाते हैं। स्मृति में आप देखेंगे वेदंगास हो गए, जैसे आपके 6 वेदों के अंग थे, शिक्षा, कल, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये जो वेदंगास थे ये आपके हो गए। रामायण, महाभारत, पुराण, पुराणास जैसे गुप्ता एरा से बहुत ज़्यादा ये उसमें लिखे गए और प्रभावित थे, तो हमें बहुत सारी जानकारियाँ जो राजाओं के बारे में उस एज की यहाँ से हमको मिलती है। फर्दर हम आगे अब देखते हैं कि हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें देखते हैं। हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो थे हमारे उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली। जैसे आपका पहला हो गया पाली और दूसरा अनुपाली। डिफरेंस इन दोनों टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली जो लैंग्वेज थी इनकी,
जो बुद्धिस्ट गौतम बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने जो अपनी टीचिंग्स को जो प्रोपोगेट किया था, उसमें उन्होंने पाली लैंग्वेज का बेसिकली इस्तेमाल किया था। तो उस लैंग्वेज में जो लिखे गए टेक्स्ट थे उनको हम पाली टेक्स्ट बोलते हैं, और अनुपाली होते हैं जो आपके पाली लैंग्वेज में नहीं लिखे गए। जैसे पाली लैंग्वेज में हम देखेंगे जो इनके 3 ग्रंथ हैं जो सबसे ज़्यादा उनको मतलब माना जाता है, तो त्रिपिटकास थे, सूत्र पिटका, विनय पिटका, अभिधाम पिटका, ये 3 टेक्स्ट थे इसमें। फिर मिलिंद पानो देखते हैं, क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, जो नागसेन और इनके बीच में, मिलिंद मिनेंडर के बीच में जो संवाद हुआ था, उस पे जो उनके डिस्कशन को था, उसमें क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद में ये मिलिंद पानो लिखी गई, जो कि पाली लैंग्वेज में थी। दीपवामसा हो गया, महावामसा हो गया, सिलोनियन टेक्स्ट थे श्रीलंका में। ये अशोक के टाइम पर जब उनकी लड़की संघमित्रा और इनको जब सिलोन भेजा गया, तभी टेक्स्ट उस समय के बोले जाते हैं। अनुपाली टेक्स्ट में बात करें, ये दूसरी लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं, जैसे बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र अश्वघोष की है, संस्कृत में लिखी थी। ललित विस्तार हो गई, दिव्य दान हो गया, ये तिब्बतन टेक्स्ट से। इसके बाद हम बात करते हैं जैन टेक्स्ट। जैन टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो जैन टेक्स्ट के बेसिकली इंपॉर्टेंट टेक्स्ट में से 12 अंगाज हो गए, उप अंगाज हो गए, पूर्वाज हो गए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं जैसे अचरांग सूत्र हो गया। इसमें इनने डिसिप्लिनरी रूल्स और रेगुलेशंस जो जैन मॉन्क्स के थे वो चीज़ इसमें डिस्क्राइब करी है। भगवती सूत्र हो गया, भगवती सूत्र में आपके 16 महाजनपद जिनका वर्णन मिलता है, और ये आपके जो इसका वर्णन जो एक जगह और मिलता है वो आपका यहाँ दिखाया था आपका त्रिपिटकाज में, जो सूत्र पिटका है उसमें भी जो है इसका जो है वर्णन हमको मिलता है कि त्रिपिटकाज के अंदर भी 16 महाजनपद थे उस समय। ये चीज़ हमको उस समय भी मिलती है। और जो उसका जो सूत्र पिटका का अंगुतारा निकाय था, अंगुतारा निकाय, बेसिकली अंगुतारा निकाय में ये हमें मिलता है। फिर हम बात करते हैं परशिष्ट परवान हो गई, ये इंपॉर्टेंट बुक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, हेमचंद्र की लिखी हुई है। फिर अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारे रिलीजियस टेक्स्ट यहाँ पे खत्म हो गए। सेकुलर टेक्स्ट की बात करें, मतलब जिसमें रिलीजियस टच नहीं होता है। अगर हमने डेफिनेशन देखी है सेकुलरिज्म की, जो हमारे प्रेम्बल में लिखा हुआ है वर्ड, सेकुलरिज्म का बेसिकली मतलब होता है कि जो भी नेशन है उसका अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, वो होते हैं सेकुलर। तो ये सेकुलर टेक्स्ट है, मतलब इनके रिलीजन से रिलेटेड टेक्स्ट नहीं लिखे गए। अब सेकुलर टेक्स्ट हैं तो वो 3 भागों में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, हिस्टोरिकल, सेमी हिस्टोरिकल और बायोग्राफिकल। इंपॉर्टेंट बात अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट होते हैं बेसिकली, हम किसी को भी कंप्लीटली हिस्टोरिकल टेक्स्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि वो लगभग पुराने जो ये कवि होते थे ये राजा महाराजाओं की प्रशंसा में लिख देते थे, ये या उनमें रिलीजियस कलर होता था, वो रिलीजियस टोन में इसको लिखते थे, और या लिटरेरी की कविता या किसी कहानी के फॉर्म में लिख दे, तो बहुत ज़्यादा हम नहीं मान सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट उसके हैं, जैसे अर्थशास्त्र हो गया, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र है, बट ये बेसिकली बात करता है सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस जो थी आपकी मौर्यास के टाइम पे, उसके विषय में ये बात करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शंस ये देता है, ये आपकी जो पाटलिपुत्र राजधानी थी उसके बारे में बताता है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। नीतिसार कमंडक ने लिखी है। कलहन की रास तरंगिणी है। रास तरंगिणी में जो आप 12th सेंचुरी एडी में देखेंगे तो जो कश्मीरी राजा महाराजा उनका वर्णन आपको इसमें रास तरंगिणी में मिलता है, और ये पहला टेक्स्ट था जिसको प्रॉपर हिस्टोरिकल टेक्स्ट बोला गया। आरसी मजूमदार ने इसको प्रॉपर हिस्टोरिकल टेक्स्ट बोला गया कि इसमें आप मान सकते हैं कि ये चीज़ें सही लिखी हुई हैं। कुछ और है जैसे राजशेखर का है प्रबंध कोश, हमीर मरमर्दन है जय सिंह का, ये गुजरात की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। चचनामा सिंध, हिस्ट्री ऑफ सिंध है चचनामा में। सेमी हिस्टोरिकल टेक्स्ट में आप बात करेंगे, अष्टाध्यायी हो गई, पाणिनि के अष्टाध्यायी, ये ग्रामेटिकल टेक्स्ट था। ये देखेंगे अगर आप तो ग्रामेटिकल था, ग्रामेटिकल टेक्स्ट इसको था अष्टाध्यायी। और इसका प्रॉपर यूज देखेंगे अगर पहली बार, तो इसका प्रॉपर यूज हमें एडिक्ट्स में मिलता है जो अशोक ने किया था। अशोक के एडिक्ट्स से, रॉक एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट, उसमें इनका प्रॉपर यूज मिलता है, ग्रामेटिकल जो ये अष्टाध्यायी थी उसकी। महाभाष्य पतंजलि की है। मालविकाग्नि मित्र ये आपकी कालिदास ने लिखी थी, और ये पहला प्ले है उनका, फर्स्ट प्ले मालविकाग्नि मित्र। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी। मुद्रा राक्षस के बारे में तो सबको पता होगा, इसमें जैसे आपने देखा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की मदद से, विष्णुगुप्त, कौटिल्य को विष्णुगुप्त, इनकी मदद से जो है, जो तुम्हारा आपकी नंद डायनेस्टी थी उसको जो अपरूट कर दिया था, धनानंद को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, उसकी कहानी मुद्रा राक्षस में ये लिखी हुई है। फिर बायोग्राफिकल टेक्स्ट आते हैं। बायोग्राफिकल टेक्स्ट भी अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये किंग के प्रेज में ही लिखे जाते थे बेसिकली। जैसे हर्ष चरित्र हो गया, बाण भट्ट ने हर्ष चरित्र लिखी थी संस्कृत में, सोशियो रिलीजियस टेक्स्ट है। विक्रमानक चरित्र विक्रमानक बिलहन की है,
और ये विक्रमादित्य 6 के बारे में इसकी बात करते हैं। ये लिख देता हूँ यहाँ पर, विक्रमादित्य 6। ये आपके रूलर थे चालुक्य किंग थे ये, कल्याणी के चालुक्य किंग, कल्याणी जो रीजन था उसके थे ये। पृथ्वीराज रासो के बारे में सबको पता है, ये चंद बरदाई ने लिखी थी, पृथ्वीराज 3 की फर्स्ट हिंदी एपिक बोलते हैं इसको, फर्स्ट हिंदी एपिक है पृथ्वीराज रासो। यहाँ पे आपके ये चीज़ें जो हैं, जितने भी इंडिजीनियस टेक्स्ट थे वो खत्म हो चुके हैं। अब हम फर्दर बढ़ेंगे तो फॉरेन टेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। हमने सेकुलर टेक्स्ट देख लिए थे, अब फर्दर आगे बढ़ते हैं फॉरेन टेक्स्ट पे। ये फॉरेन टेक्स्ट को हम कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ग्रीक जो ट्रेवलर्स आए उनने लिखे, कुछ आए नहीं, कुछ ने बाहर से ही लिखे, रोमन्स हो गए, चाइनीज हो गए, तिब्बतन मॉन्क्स, अरब, ये सब ट्रेवलर्स, इनके बारे में आपने सुना होगा। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, अगर हम सिक्लेक्स से बात करें, ये ग्रीक जो आपका रूलर था वो मतलब ग्रीक का था ये सिक्लेक्स, और इसने बेसिकली ये बताया था, इसने पहला था ये, ही वॉज द फर्स्ट मैन जिसने इंडिया के बारे में लिखा, और ही वॉज इन द आर्मी। ये डारियस वन जो ईरानियन रूलर था, डारियस वन, उसकी आर्मी में ये था। सेकंड हेरोडोटस को तो हम जानते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री, एंड इनने लिखी हिस्ट्रीज, इनकी बुक का नाम था हिस्ट्रीज, हिस्ट्रीज लिख दिया। इनने 20वीं सत्रापी की बात करी थी, जिसमें लिखा था 360 टैलेंट्स ऑफ गोल्ड डारियस वन को दिया गया था। इंडो ईरानियन रिलेशंस के बारे में बेसिकली हेरोडोटस ने लिखा था कि उसमें 360 सोने के जो टुकड़े थे या टैलेंट्स थे वो डारियस वन को दिए गए थे। क्योंकि अगर आप जानेंगे तो जो आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया था इस समय का, जो बलूचिस्तान या पाकिस्तान उधर अफगानिस्तान का हो गया, ये 20वीं सत्रापी में ये क्षेत्र आता था, बेसिकली सिंध के उस तरफ वाला 20वीं सत्रापी में क्षेत्र आता था, और उसका ये इनने दिया डेरियस वन को जो पैसे। तीसरे मेगस्थनीज तो फेमस है और इनके बारे में सब जानते हैं। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था यहाँ पे, सेल्यूकस निकेटर ने इसको भेजा था अपना एम्बेसडर बनाकर, और इनने इनका सोर्स बहुत ऑथेंटिक जानकारी भी देता है। जैसे ये पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी देता है कि आपकी जो पाटलिपुत्र का एडमिनिस्ट्रेशन था वो 6 बेसिकली सोसाइटीज कम्युनिटीज में बटा हुआ था, इसमें 5 मेंबर्स थे, जैसे सब अलग अलग थे कि किसी को ट्रेड देखना होता था, कोई सेंसस से रिलेटेड था, कोई फॉरेन ट्रेवलर से था, मैन्युफैक्चरिंग से था, टैक्सेस से था, इस तरह के वो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। इन्हें कास्ट सिस्टम के बारे में बताया कि 7 कास्ट सिस्टम प्रेजेंट थी उस समय में। एब्सेंस ऑफ स्लेवरी भी बताया, लेकिन स्लेवरी थी, लेकिन ये वेस्टर्न स्लेवरी से डिफरेंट थी, इसलिए इनको नहीं लगा कि ये स्लेवरी है। वेस्टर्न स्लेवरी जैसे थी बिल्कुल, जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्लेवरी जिसे कहते हैं। जोग्राफी, लैंडस्केप के बारे में बताया, फर्टिलिटी कंट्री की कैसी थी, इस बारे में इनने बताया। इनने 18 पिलर्ड हॉल जो कुम्हरार पटना में था उसके बारे में भी इनने लिखा कि वो बहुत ज़्यादा डिवाइन क्रिएशन था, बहुत भव्य था। और इनको बिगिनर ऑफ इंडोलॉजी भी यहीं से कहा जाता है कि बिगिनर ऑफ इंडोलॉजी मतलब इंडिया की हिस्ट्री प्रॉपरली बताने का काम मेगस्थनीज को, इसलिए बिगिनर ऑफ इंडोलॉजी कहते हैं। डिमेकस हो गए, एंटीओकस, सीरियन किंग के तहत डिमेकस, आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो दूसरे रहे आपके, उनके इनके लड़के के उसमें शासनकाल में ये डिमेकस आया। फिर एंटियोक्लिदास हो गया किंग, हिलियोडोरस आया, एंटियोक्लिदास किंग था, और हिलियोडोरस आया सुंगास के टाइम पे था। आपने देखा होगा कि गरुड़ पिलर जो इरेक्ट हुआ था हिलियोडोरस और उन लोगों ने मिलकर, जो गरुड़ पिलर आपके सुंग किंग और हिलियोडोरस ने किया था, जो इरेक्ट करते हैं, खड़ा किया था, गरुड़ पिलर बोलते हैं। स्ट्रैबो हो गया। फर्दर हम देखते हैं रोमन्स में प्लिनी, इनकी बुक्स आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये, कई बार पेपर में पूछी गई हैं कि प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री, टॉलमी की ज्योग्राफी है, जस्टिन की एपिटोम है, ये चीज़ आप देखिएगा। अगर हम बात करेंगे कि जस्टिन ने ये बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर की डेथ के बाद, अलेक्जेंडर की जब डेथ हो गई थी उसके बाद से फिर से जो है इनने अपनी पावर जो उस रीजन में थी, जो अलेक्जेंडर ने उस समय जीती थी, आपने देखा होगा अलेक्जेंडर का वॉर हुआ था, बैटल ऑफ एडेप्सस बोलते हैं जिसे, झेलम के तट पर, तो उनसे जो है जीत के वापस इसने ले ली थी इसकी डेथ के बाद अलेक्जेंडर ने, तो ये चीज़ इनने बताई थी। चाइनीज राइटर्स, ये तो इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। फायान हो गए, फायान आपके चंद्रगुप्त 2 के टाइम पर आए थे, नियरली 399 AD के आसपास के थे ये, और इनने 4 क्यू की लिखी, जिसको बोलेंगे बुक रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट कंट्रीज,
इसका जो मीनिंग है बुद्धिस्ट कंट्रीज। इन्हीं चाइनीज ट्रेवलर्स ने इंडिया का नाम भी लिखा था, इंडिया को बोला था इन तू, ये इंडिया को बोलते थे उस समय में, ये टर्म यूज किया था। और ये बेसिकली पूछा जाता है सबसे जरूरी कि आए क्यों थे। तो अगर हम फाहियान को देखेंगे ना, फाहियान जो विनय पिटका थी उसकी कॉपी यहाँ पे करने आए थे। विनय पिटका जो त्रिपिटकास थे बुद्धिस्ट टेक्स्ट, उसकी जो कॉपी थी विनय पिटका। आपने को 3 पिटाकास थे, त्रिपिटकास थे, सूत्र पिटाका, विनय पिटाका और अभिधाम पिटाका। जो विनय पिटाका था वो बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट था, मतलब मॉन्क्स का जिस हिसाब से चलते थे वो, उसमें वो बेसिकली लिखा हुआ था। और सूत्र पिटाका तो आप जानते ही हैं कि उसमें टीचिंग्स थी बुद्धिस्ट की, और अभिधाम पिटाका फिलॉसफी से रिलेटेड था। तो ये हो गया। इनने हिस्ट्री की भी बात करी इंडिया की, और कल्चर सिविलाइजेशन जो गुप्ता पीरियड था ना उसके बारे में फाहियान ने इसमें प्रॉपरली बात करी। फिर हम बात करते हैं आगे ह्यून-सांग की। ह्यून-सांग को देखेंगे आप तो हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे, और इनने लिखा था सी यू की जो बुक थी, सी यू की बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, मतलब बुद्धिस्ट का रिकॉर्ड जो वेस्टर्न वर्ल्ड के उसमें था, तो इनने लिखा था। ये इनका इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो इनके बारे में ये पूछा जाता है कि आखिर पढ़ा कौन था नालंदा यूनिवर्सिटी में। तो ये चीज़ याद रखना, ये नालंदा यूनिवर्सिटी में इनने पढ़ाई की थी। ये कॉपी करने आए थे विनय पिटाका की, और ह्यून-सांग नालंदा में इनने पढ़ाई की थी 2 सालों तक हर्षवर्धन के टर्म में। और ये इनका ये कहते हैं कि ये नरसिम्हवर्मन वन के भी किंगडम में इनने स्टे किया था। नरसिम्हवर्मन वन आप देखेंगे, आगे हम बात करेंगे। तो रूलर जो थे उनके बाद टाइम में इनने जो है पल्वाज ऑफ कांचीपुरम उनमें भी इनने किया था। इनने लाइफ ऑफ हर्ष के बारे में बहुत कुछ बताया। फिर इत्सिंग की बात करते हैं। इत्सिंग सबसे लेट में आए। इनके आप ऑर्डर भी याद रखिएगा कि ये ऑर्डर में ही पूछ लिया जाता है कब कौन आया था। इत्सिंग की अगर हम बात करें तो इनने 10 साल नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी। श्री गुप्ता के बारे में इनने बताया था। इनके एविडेंसेस, श्री गुप्ता जो जिनको हम बोलते हैं कि गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर श्री गुप्ता थे, बेसिकली इनने ही इनके बारे में लिखा इनकी बुक में। इनकी बुक जो है अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड मलाय आर्कीपेलागो, ये मलाय, मलेशिया, इंडोनेशिया वाला, और आर्कीपेलागो जो होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो होते हैं उनको आर्कीपेलागो बोलते हैं। तो वो ये इनने इसकी बात करी थी। अब हम बात करते हैं तिब्बतन मॉन्क्स। तिब्बतन मॉन्क्स में तारानाथ को देखते हैं। तारानाथ 12th AD के आसपास आए हुए थे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अरब में ट्रेवलर्स, अरब ट्रेवलर्स के बारे में बहुत पूछा गया। सुलेमान, सुलेमान एक मर्चेंट थे, और नीयरली 851 के आसपास देखते हैं कि ये यहाँ पर आए थे। ये डेट्स थोड़ी सी विवादित होती है लेकिन आसपास यही है। और मिहिर भोज के, जो मिहिर भोज रूलर थे, आपने देखा होगा ना कि मिहिर भोज जो रूलर थे उनके प्रतिहारास, गुर्जर प्रतिहारास जो थे, गुर्जर प्रतिहारास का जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर की बात करते हैं मिहिर भोज वन, तो उनके रीन में आया था। और स्टेट राष्ट्रकूट के किंगडम में भी रुका अमोघ वर्ष, जो राष्ट्रकूटास थे उनके भी। इनने कुछ टर्म्स दिए थे राजाओं को, जैसे राष्ट्रकूटास को बलहारा लो बोला था, बलहारा, पालास को रहम बोला था, प्रतिहारास को अलजुज्र। इनकी बुक का नाम सिलसिले उत तारीख ये था। हमने यहाँ पे ये देख लिया था ना कि इनने, सुलेमान ने राष्ट्रकूटास के टग को, जो उस समय किंग थे राष्ट्रकूटास, उनको बलहारास कहा था, बलहारा। पालाज में इनने रहम कहा था। और प्रतिहारास, प्रतिहारास गुर्जर प्रतिहारास थे, उनको अलजुज्र बोला था। इनकी बुक का नाम देखेंगे तो सिलसिले उत तारीख है। सेकंड रूलर की बात करें, अल मसौदी। अल मसौदी बहुत इंपॉर्टेंट थे। इनने, इसका काफ़ी वर्णन मिलता है। और इनने ये जो गुर्जर प्रतिहारास थे उनको अल गुजर कहा था, इनके किंगडम को अल गुजर कहा था। और बौरा किंग को बोला था बौरा। ये प्रतिहारा, ये जो आपके गुर्जर प्रतिहारास जो किंग थे ना, उनके बारे में ये चीज़ इनने लिख देता हूँ, प्रतिहारास, उनको इनने ये चीज़ बोला था। अब हम बात करते हैं अल बरूनी की। अल बरूनी का जन्म जो अगर हम देखेंगे तो उज्बेकिस्तान में हुआ था। ये मोहम्मद गजनी के साथ यहाँ पर आया हुआ था। इनको फर्स्ट ट्रू इंडोलॉजिस्ट बोलते हैं, रियल इंडोलॉजिस्ट इनको विद्यासागर को बोलते हैं। और इनका नाम रखा था विद्यासागर, इनको रख दिया था इनका नाम। इनने लिखी तारीख़ हिंद, किताबुल हिंद, जवाहर फिल जवाहिर, ये सब इनकी बुक लिखी हुई हैं। और इनने, इनकी बस किताबों की एक शॉर्टकमिंग्स ये थी बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है, कि इनने किसी भी प्रकार का कोई पॉलिटिकल डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था, सोशियो कल्चरल टाइप के डिस्क्रिप्शन थे इनने। और इनने वो चीज़ें लिखी जो पढ़ी थी।
जो इनने यहाँ पर पढ़ी, इनने बहुत सारे लैंग्वेजेस में देखा टेक्स्ट को, उसको समझा, संस्कृत पढ़ी, तो उसके बिहाफ पे इनने जो है अपनी चीज़ें बताई, ना कि जो है खुद सेल्फ देख के एक्सपीरियंस का नहीं काम था इनका। इब्न बतूता मोरक्को का ट्रैवलर था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इंपॉर्टेंट है जब ये आया था इब्न बतूता। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने वापस इनको चाइना भेज दिया था एज एम्बेसडर ऑफ दिल्ली। इनने जो बुक लिखी थी उसका नाम किताबुल रहला था, किताबुल रहला। और हम बात करेंगे अगर ये जो आपकी हरिहर वन जो रूलर थे उस समय पे, आपने देखा होगा, ये आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि हरिहर वन, हरिहर और बुक का जो थे आपका विजयनगर किंगडम, उसमें थे, तो उनके रीन में भी ये थे। अब्दुल रज्जाक पर्शिया से आया था देवराय टू के टाइम पे। इनने ये विद्यानगर टॉक्ड अबाउट साइज एंड ग्रैंडियर ऑफ द सिटी, मतलब जो सिटी शहर था ना उसके बारे में इनने बहुत ज़्यादा बात करी थी, बहुत ज़्यादा भव्य थे जो शहर थे। ये सब विजयनगर किंगडम की ही बात चल रही है, वहाँ पर थे। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर अब ये जो चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में अगर हम बात करेंगे तो हम आर्कोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर तो बस इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, ये मटेरियल समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें चैनल। थैंक यू।